नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सैचर एन इनिशिएटिव ऑफ बीसीडब्ल्यू। ये करंट अफेयर का आपका नेक्स्ट क्लास है। मैं पवन कुमार करवाऊंगा इस क्लास को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल ज्योग्राफिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 27 जनवरी को। ठीक है, तो डेट आप याद रखेंगे, 27 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल ज्योग्राफिक डे। इसके अलावा आप देख सकते हो, इसका जो सेलिब्रेट करने का पर्पस है वो यही है कि हमारे को अपनी ज्योग्राफी जो है, हमारे को भूगोल मिला है भगवान की तरफ से, उसको सेलिब्रेट करना, उसको उसको रेस्पेक्ट करना। ठीक है, जो हमारे एक्सप्लोरर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ऑनर देना। साथ में जो इसका एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको करवाता है, वो है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। सबसे पहले इसको करवाया गया था 1888 में। ओके, तो ये हिंदी में यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो दूसरे इसके मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड दूसरे डेज और थीम्स हैं वो क्या-क्या हैं। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको हम मनाते हैं 2 फरवरी को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसको 3 मार्च को मनाया जाता है। लास्ट टाइम इसकी थीम थी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके अलावा ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मार्च को। इसकी थीम थी क्रिएटिव इनोवेशन। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे की, तो इसको मनाते हैं हम 22 मार्च को। इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसके अलावा है हमारे पास वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। इसके अलावा है हमारे पास वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, इस बार की थीम थी, यानी कि 2023 की थीम थी ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन। ठीक है, हेल्थ ईच एंड एवरी डे, तो उसको कुल मिला के आप ऐसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच स्टेट इज थाई पूसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो थाई पूसम त्यौहार जो है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, थाई पूसम फेस्टिवल जो है, इसको थाई पोसम भी बोलते हैं। ये हिंदू तमिल फेस्टिवल है। इसको सेलिब्रेट करा जाता है, भगवान मुरुगन की जीत हुई थी इसमें, जो शैतान था सुरपद्मन के ऊपर। ठीक है, यानी कि सुरपद्मन जो शैतान था, उसको भगवान मुरुगन ने हरा दिया था। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है पौष पूर्णिमा के टाइम पे। ओके, ये हिंदी में यहाँ पे मेंशन है। अदर फेस्टिवल्स की बात करें तमिलनाडु के, तो वो इस प्रकार हैं, पोंगल भी है, थिरुवाइरू फेस्टिवल है, थाईपूसम है, नत्यांजलि डांस फेस्टिवल, महामहम, कार्तिकेय दीपम और जल्लीकट्टू, एक बहुत ही फेमस बुल फेस्टिवल है जो तमिलनाडु का ही है, और वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर कोर ओवर एआईज भारत जीपीटी प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विस। तो भारत जीपीटी की जो शुरुआत हुई है, उसमें हमारे को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में कौन साथ दे रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर है गूगल क्लाउड। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे, इंडिया ने लॉन्च किया है भारत का खुद का एआई जनरेटिव, यानी कि भारत जीपीटी की बात चल रही है। यहाँ पे 14 से ज़्यादा भाषाओं में जो टेक्स्ट और वॉइस है, उसको एक तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेट के ऊपर भारत जेपीटी के फॉर्म में। तो उसको डेवलप करने का जो काम है, वो कोर ओवर एआई के साथ क्लाउड, गूगल क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी है, गूगल क्लाउड की ही जो सर्विस है, उसने साथ दिया है, और तब हम बना पाए हैं भारत जीपीटी को। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे सारी मेंशन हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात चल रही है, स्टार्टअप था कोर ओवर का, और इसका साथ दिया है गूगल क्लाउड ने। ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में मेंशन हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्रीज स्क्वाड टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारत बुलाया गया था, तो उन्हीं के देश के एक स्क्वाड ने भारत के परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रांस का स्क्वाड था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, फ्रांस का जो स्क्वाड था, उसने हिस्सा लिया है। पहली बार जो हिस्सा लिया गया था सबसे पहले, वो फ्रांस का नहीं था, किसी भी विदेशी स्क्वाड ने जो हिस्सा लिया था वो 2016 में लिया था सबसे पहले। इसके अलावा जो 95 मेंबर थे फ्रांस के, उनको लीड करने का काम 6 इंडियन सोल्जर और 6 नेपाली सोल्जर कर रहे थे। और इसके अलावा आप देखोगे, जो फ्रेंच मार्चिंग थी, उसको लीड करने का काम जो थे वो कर रहे थे, वो थे आपके कैप्टन लुइस नोएल। ओके,
ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में मेंशन हैं। रिपब्लिक डे के कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसकी थीम थी विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड भारत, भारत लोकतंत्र की जननी, ये इसका जो इस बार का थीम था वो उसको इस तरह से आपको याद रखना है। चीफ गेस्ट के बारे में आपको पता ही है, इमैनुअल मैक्रोन, और ये 6 टाइम हुआ है ऐसा जब किसी फ्रेंच लीडर को चीफ गेस्ट के रूप में भारत में एक तरह से चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, ठीक है। और इट वाज वुमेन सेंट्रिक रिपब्लिक डे परेड, क्योंकि इसमें सबसे पहले इस बार स्पेसिफाइडली देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का एक महिला दस्ता भी था जिसने अपने आप को एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ऑल वुमेन कंटिजेंट को इस बार लीड करने का मौका मिला, ठीक है। इसको लीड कर रही थी मेजर सृष्टि कुल्लर, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भी लीड किया इस बार, और इसको जो लीड करने का काम कर रही थी वो थी कैप्टन संध्या माहला, ठीक है। द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो। तो सबसे पहले इनको बुलाया गया था 1950 के अंदर, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किसको बुलाया था? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था सुकर्नो, 1950 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है हु हैज़ बिकम द थर्ड दलित जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इनको हाल ही में अभी चुना गया है। इनका नाम है प्रसन्ना बी वराले, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इन प्रसन्ना जी को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई है। जो प्रसन्ना जी हैं इन्होंने किशन कौल जी की जगह ली है, जिनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 हो गई है, ओके। यहाँ पे आपको देखना है हाउ मैनी पर्सन्स विल बी अवॉर्डेड द जीवन रक्षक मेडल सीरीज अवार्ड फॉर 2023। तो ये टोटल दिए गए हैं आपके 31 लोगों को, ठीक है। तो ये फैक्ट को आपको याद रखना है। यहाँ पे ये चीज़ें सारी मेंशन कर दी गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा 31 लोगों को जीवन रक्षक पदक दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो श्रृंखला दी गई हैं। पहले 3 को दिया गया, फिर 7 को, और अब 21 लोगों को ये पद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे वॉन नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है कि जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसको होस्ट कौन करेगा, ठीक है। हु विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो उसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, ओके। तमिलनाडु इसको होस्ट करेगा। तो तमिलनाडु का नाम आप याद रखेंगे। तमिलनाडु 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करने वाला है। ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये इस गेम का पोस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एथलीट्स से रिलेटेड ये गेम होने वाले हैं, और यहाँ पे है हमारे पास खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शेड्यूल क्या क्या होने वाला है। 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, ठीक है, ये आपके जो कॉन्टेस्ट हैं ये किए जाएंगे। जो ये एडिशन है ये 6ठा एडिशन है। होस्ट स्टेट है तमिलनाडु। एज ग्रुप होती है इसके अंदर 16 से 21 साल, और तमिलनाडु के पास टोटल 559 एथलीट अवेलेबल हैं। अगर हम 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो महाराष्ट्र ने उसमें टॉप किया था, जिसमें उसने 26 गोल्ड, 23 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज के साथ 79 मेडल टोटल जीते थे, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज़ बीन नेम्ड द ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास विराट कोहली, ओके। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली का नाम गया है ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, यानी कि इनको ये खिताब दे दिया जाएगा। और इससे पहले इन्होंने 2012 में, 2017 में और 2018 में इस खिताब को जीता है। विराट कोहली ने 1377 रन बनाए हैं उनके 27 ODI में। इस साल 2023 में जो सारी उन्होंने खेली, इसमें उनकी 6 सेंचुरी, 8 हाफ सेंचुरी, ठीक है, ये सारी इंक्लूड हैं। साथ में उन्होंने एक विकेट भी ली और 12 कैचेज़ भी उन्होंने पकड़ी हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दी गई हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो हैं पैट कमिंस, ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं, ठीक है। इनको ट्रॉफी दी गई थी सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित इनको किया गया है। वुमेन्स की बात करेंगे तो वुमेन कैटेगरी के अंदर इंग्लैंड की नेट सीवर, इनको वोट किया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए, ठीक है। और ये कॉन्जिक्वेंटली देखा जाए तो 2022 से लगातार इस पद पे बनी हुई हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु हैज़ बिकम द सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹3 ट्रिलियन। तो ये बात की जा रही है आपकी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ओके। यहाँ पे आप देखोगे एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दुनिया की सेकंड
सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन का जो एक पैट वो एक तरह से कैप होता है उसको पार कर दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री रिसेंटली ओपन द फर्स्ट अल्कोहल स्टोर एक्सक्लूसिवली फॉर डिप्लोमेट्स। तो डिप्लोमेट्स के लिए खोला गया है, सऊदी अरब ने इसको शुरुआत कर दी है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अभी आपकी हाल ही की न्यूज़ है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया ने पहली बार वही चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं कि एक अपना पहला अल्कोहल स्टोर वो खोलने जा रहा है डिप्लोमेट्स के लिए। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ओके, आपके पास अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट वाली चीज़ें करवा रहा हूँ, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं जो आपकी रिसेंटली रही हैं न्यूज़ में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, इसको ध्यान रखना, 721 फीट ऊंचा, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा। इसके अलावा विजय राघवन समिति ने डीआरडीओ के कामकाज पर एक रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की है। तो डीआरडीओ के कामकाज के लिए किस समिति का निर्माण किया गया? विजय राघवन समिति का निर्माण किया गया है। इस तरह से आपको इस न्यूज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा नाटो का एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई है, जिसका नाम है आपका स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। ठीक है, और ये कोल्ड वॉर के बाद अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन नेवी टू सेटअप सेकंड वीएलएफ कम्युनिकेशन स्टेशन इन तेलंगाना। तो इसको आपको याद रखना है, वीएलएफ संचार स्टेशन स्थापित करेगी भारतीय नौसेना तेलंगाना के अंदर। ठीक है, और ये आपकी लास्ट न्यूज़ है, में भी अफ्रीकन कंट्री कैमरून ने स्टार्ट कर दिया है वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम वहाँ के बच्चों के लिए। ओके, यहाँ पे हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक छोटा सा रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया वो है आपके पास मध्य प्रदेश में, टोटल 11। इसमें आपके इंक्लूड हैं कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, वन विहार, माधव, संजय दुबरी, कूनो और फॉसिल एंड डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। तो ये सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा आपके पास है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर। फोर्थ है आपके पास स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अच्छे से कमेंट करके आप मुझे आने वाले जो आपको टॉपिक चाहिए उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।